Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my channel Life with Mahnूर। यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं, आज हम इस बेबी बॉटल का फिटर कवर बनाने वाले हैं। इस बॉटल का कवर बनाने वाले हैं। यहाँ आप इसका बॉक्स चेक कर सकते हैं। ये हम कवर बनाएंगे जो कि हेलो किटी पर है ये डिज़ाइन किया हुआ। तो यहाँ आप इसका बॉक्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये फिटर आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने इसके लिए क्या मटेरियल यूज़ किया था, यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये वूल चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये थोड़ी सी जो है ना मोटी वूल मैंने यहाँ यूज़ की है, और यहाँ बारीक वाली ये मैंने ब्लैक और वाइट जो है मैंने बारीक वूल यूज़ की। और इसी एयर्स के लिए जो है मैं बारीक वूल यूज़ करूँगी। अच्छा, कुरेशिया हुक यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ कुरेशिया हुक मैंने 2.5 mm का यूज़ किया है। आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग या अपनी बॉटल के अकॉर्डिंग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैंने 0.60 mm का यूज़ किया है इसके एयर वगैरह आइस वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे लाइटर और कटर भी यूज़ किया था। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम सीख लेते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाना है। तो सिंपली यहाँ पर आपने इस तरह से एक मैजिक रिंग लेना है। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से मैजिक रिंग लेंगे, और मैजिक रिंग के बाद यहाँ पर आप 1 चेन यहाँ आपने ली। उसके बाद आपने यहाँ पर सेम स्ट्रिंग के अंदर हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से 1 हाफ़ डबल क्रोशिया सेम इसी रिंग के अंदर आपने अगेन बनाना है 1 हाफ़ डबल क्रोशिया। टोटल यहाँ पर 12 हाफ़ डबल क्रोशिया बनेंगे इस रिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस रिंग के अंदर 12 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाती हूँ। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें, यहाँ पे पहले आपने टोटल अपने इस रिंग के अंदर 12 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है। या फिर अगर आप चाहें तो डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं अगर आपकी बॉटल बड़ी है तो इस तरह से आप ये चेक कर सकते हैं। 12 कंप्लीट करने के बाद आपने इस रिंग को थोड़ा सा टाइट करना है। उसके बाद आपने अपने फर्स्ट जो आपका हाफ़ डबल क्रोशिया की चेन है उसमें आपने इस तरह से यान को लेना है, और इस तरह से स्लिप ले लेना है क्रोशिया हुक की हेल्प से। फिर आपने इस रिंग को अगेन अच्छे से टाइट करना है ताकि ये होल जो है ये ना नज़र आए। सही, इस तरह से अच्छे से टाइट करने के बाद आपने यहाँ 1 चेन लेनी है, और सेम चेन के अंदर आपने 1 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। यान को हम साथ में कवर करेंगे क्योंकि हमने साथ के साथ नीटनेस भी इसमें देनी है। तो इसलिए फ़र्स्ट चेन में आपने 1 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाया, और सेम इसी चेन में अगेन बनाएंगे। तो इस तरह सेम चेन में 2 हाफ़ डबल क्रोशिया हुए। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी इसी तरीके से यान को कवर करते हुए 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेंगे। मीन्स कि हम 1 चेन में इस तरह से अपने ये जो राउंड है हमारा, ईच चेन में 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये अपने टोटल 12 चेन्स कवर करेंगे लास्ट तक। तो इस तरह से ये आपने कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद अब आपने इसमें अपने फर्स्ट हाफ़ डबल क्रोशिया में इसको इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करना है। अब आपने यहाँ क्या करना है, ये देखेंगे, यहाँ पर आपने 1 चेन लेनी है, और सेम चेन के अंदर आपने पहले 1 हाफ़ डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। फिर आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से 1 चेन में 1 हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 हाफ़ डबल क्रोशिया। इसी को रिपीट करेंगे। 1 चेन में 1 हाफ़ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर 2 हाफ़ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, एंड सेम चेन में अगेन इस तरह से ये हो गए हमारे 2। इस तरह इसी को रिपीट करते हुए पूरा राउंड आपने लास्ट चेन तक कंप्लीट करना है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमने इसको फर्स्ट हाफ़ डबल क्रोशिया की चेन में इसको स्लिप से ज्वाइन किया। अब आप यहाँ अपने बॉटल को चेक कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा छोटा लगा, तो मैं यहाँ पर 1 चेन लेने के बाद इसमें जो है 1 चेन में 1 जो आपकी सेम चेन है उसमें 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे हमने 1 सिंगल क्रोशिया से अपना ये पूरा राउंड जो है लास्ट चेन तक कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह यहाँ हमारा ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कीजिए। ये हो गया राउंड कंप्लीट। अब आपने यहाँ 1 चेन लेनी है, और ये जो आपकी चेन नज़र आ रही है ना, इनमें आपने फ्रंट लूप में 1 सिंगल क्रोशिया 1 चेन में बनाना है। इस तरह से 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया फ्रंट लूप पे बनाना है इस तरह। ये देखिए, फिर से 1 लूप लेंगे और फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, 1 लूप लेंगे और 1 सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम यहाँ पर अपना ये पूरा राउंड जो है लास्ट चेन तक अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो चुका है सिंगल क्रोशिया बना के। और अब हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। ये देखें, इस तरह से इसको ज्वाइन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट राउंड क्या करना है, ये देखें, 1 चेन लेंगे, सेम चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने कोई इस तरह से नहीं करना कि 1 लूप में बनाना है या 2 लूप्स में। हमने सिंपली जो है अपने 1 जो आपकी चेन आती जा रही है उसमें आपने 1 1 सिंगल क्रोशिया से ये पूरा राउंड लास्ट चेन तक कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है। स्लिप स्टिच भी मैंने ले लिया और यान को इस तरह से लेकर मैं कट करके इस तरह ऊपर निकाल लूँगी। और अब हमने यहाँ पर अपने फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया जिसमें स्लिप स्टिच ली थी उसी चेन में से इस तरह से यान को बैक साइड कर लेंगे और फिर सेम चेन से इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए अपना नेक्स्ट कलर लेंगे। सही, उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रखनी है, दोनों को इस तरह से पकड़ लेना है, साथ में फिर 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी आपने इसी तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंपल यहाँ पे आपने 1 सिंगल क्रोशिया से अपने इस राउंड को कंप्लीट करना है और इसी तरीके से इसको रिपीट करते हुए यहाँ लास्ट तक हमने बनाना है और हाफ बॉटल आपने इसकी कवर करनी है। आपकी जो भी बॉटल हो आपने उसका हाफ इसमें रख के इसको कवर कर लेना है इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद। अब आपने क्या करना है, ये देखें ये हाफ हो गया। इसके बाद ये वाइट पार्ट हमारा बनेगा, वाइट जो है ना इसको हमने वाइट बनाना है। लेकिन यहाँ पर ये जो राउंड्स मेरे टोटल बने हैं ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये मैंने टोटल 10 राउंड्स बनाए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 10 राउंड्स मैं वाइट के भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमने इसको हटा लेना है क्योंकि अब हमें इसका कोई काम नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर इसको यान को इस तरह से कट करके इसको बैक साइड पे ले लेंगे और जिस तरह से पहले हमने यान को अटैच किया था इसी तरीके से हम यहाँ पर वाइट यान को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से यान को हम इस तरह यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस तरह से और फिर 1 चेन लेकर हम सेम चेन के अंदर जो है 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह यान को साथ में कवर करेंगे, ये जो आपकी एक्स्ट्रा यान होगी ना इनको साथ में टाइट करके हमने कवर कर लेना है। और इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने यहाँ पर कंटिन्यू जो अपनी हाफ बॉटल है उसको कवर कर लेना है। टोटल आपके ये भी 10 राउंड्स ही बनेंगे सिंगल क्रोशिया के लास्ट तक। तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं ये 10 राउंड्स भी कंप्लीट हो चुके। तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं ये कितनी नीटनेस के साथ ये पूरा कवर हो चुका है। यहाँ मैंने क्रोशिया हुक नहीं निकाला था। अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा यान रख के अपना इसको कट कर लेना है और उसके बाद यान को इस तरह से ऊपर निकाल लेना है। उसके बाद इसमें हम नीडल डाल लेंगे। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये इसका कवर होगा, ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये इसका जो है साइडों से ये पूरा कवर होगा, इसलिए हमने ये वाला पार्ट जो है छोड़ दिया था। अगर आप इसको भी कवर करना चाहते हैं तो जो है आप इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं राउंड को अपने हिसाब से, बट यहाँ पर मैंने नहीं बढ़ाया। अब आपने जिसमें स्लिप स्टिच ली उसके बाद वाली चेन में इस तरह से यान को लेना है और फिर जिस चेन में से यान आ रही है उधर ही आपने उसी चेन में इस तरह से लेते हुए इसको नीट कर लेना है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि आपने कोई जॉइंट वगैरह दिया है। फिर आपने अपनी यान को जो है बैक साइड पे लेना है थोड़ा सा इस तरह से। और ये जो सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं पहले स्टार्टिंग में आपने जो है इस तरह से सिंगल क्रोशिया में लेना है इसको यान को, और यान को इस तरह से लेने के बाद आपने इसको अच्छे से जो है कवर करना है। ये देखेंगे यहाँ पर इसको हम अच्छे से कवर करेंगे और इस तरह से आप इसको कवर करने के बाद जो आपकी एक्स्ट्रा यान है उसको कट कर लें। आप चाहें तो नॉट वगैरह भी लगा सकते हैं इसमें, पर मैंने यहाँ नहीं लगाई। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कितनी नीटनेस के साथ ये हमारा रेडी हो चुका है। आप यहाँ स्पेस भी चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से ये बैक साइड और फ्रंट साइड आपने देख लेना है सही। तो इसको जो है बैक साइड पे आपने इस तरह से सेट कर लेना है, ये बैक पे होना चाहिए और नीटनेस वाला साइड हमारा फ्रंट पे होना चाहिए। यहाँ आइस और नॉस वगैरह हम इसकी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे एक आइस मैंने इसकी बना के रखी हुई है, दूसरी आइस मैं आपको बना के बताऊँगी कि हमने किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे इसको जल्दी से हम सीख लेते हैं। ब्लैक यान ले लेनी है और बारीक जो भी आपके पास क्रोशिया हो आप वो ले लीजिए। सिंपल यहाँ पे आपने थोड़ी सी यान रखनी है और इस तरह से एक नॉट ले लेनी है। नॉट लेने के बाद यहाँ पर आपने चेन लेनी है। सही चेन आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितनी बड़ी आपकी बॉटल है उसके हिसाब से आप आइस रखिएगा। पर यहाँ पर मैं जो आइस रख रही हूँ वो मैं टोटल 4 चेन्स यहाँ मैंने ली हैं। और अब मैं यहाँ पर इसके अंदर जो आपकी सेकंड वाली चेन है इसके अंदर यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। सही, फर्स्ट चेन को मैं स्किप कर रही हूँ और जो हमारी सेकंड चेन है उसमें हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है। टोटल यहाँ पर पहले मैं 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी सेम चेन के अंदर इस तरह से, और फिर अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें ये जो आपकी नेक्स्ट चेन है इसमें आप 1 सिंगल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। और फिर ये जो आपकी लास्ट चेन है ना इसमें आपने ये देखें ये जो आपकी लास्ट चेन है इसमें आपने 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। कॉर्नरों पे आपके 3 सिंगल क्रोशिया बनेंगे आइस के लिए। ये देखें 1 2 एंड अब हम यहाँ लास्ट जो है थर्ड वाला सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। टोटल यहाँ पे इस तरह से आपने 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट किया। आप चाहे तो 2 भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने यान को भी साथ में कवर करना है और जो आपकी अपोजिट साइड पे 1 सिंगल क्रोशिया आपने बनाया था आपकी वही चेन आ जाएगी, आपने उसमें 1 सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये देखें यहाँ पर इस तरह से आपने 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और फिर जिसमें आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे कॉर्नर वाली में उसी में आपने अगेन 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें इस तरह से। और अब जो आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया होगा आपने उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच की हेल्प से इसको ज्वाइन करना है।
ये देखें, ये जो आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच की हेल्प से आप इसको ज्वाइन कीजिए। इस तरह से ज्वाइन किया आपने और अब आपने यार्न को इस तरह से ऊपर निकाल लेना है और ऊपर निकाल के आपने इसको कट कर लेना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप इसको कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इजीली इसको ऐसे भी रख सकते हैं। नॉर्मली आपने इसको कट कर लिया, अब आपने इसको बैक साइड पे यार्न को ले लेना। बैक साइड पे यार्न को लेने के बाद आपने यहाँ पर इसको 2 नॉट्स लेनी है और अब आप इसकी जो येलो पार्ट इसका बनाएंगे, इसका नोज़ व फेस वगैरह के लिए, तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे आइज़ के लिए हमने साइडों में 3 जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, तो आपने इसमें 3 नहीं बनाने हैं, आपने उसमें 2 सिंगल क्रोशिया कॉर्नरों पे बनाने हैं। और यहाँ लाइटर की हेल्प से आप इसको नीट करेंगे तो ये जो रोआ वगैरह होता है ना, वो जब नीट हो जाता है तो बहुत खूबसूरत लुक आ जाता है इसका। आपने इस तरह से इसको पकड़ के नीट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से इसको मैं नीट कर लेती हूँ। और नीट करने के बाद आपने इसको अच्छे से इस तरह से कवर करके फिर आपने इसको एक्स्ट्रा यार्न को इस तरह कट कर लेना है। और इसी तरीके से आपने येलो वाला पार्ट जिस तरह मैंने बताया साइडों में आपने 2 सिंगल क्रोशिया रखने हैं, इस तरह से इसको भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुका है मेरा, ये देख सकते हैं आप। ये तो हो चुका है, आइस वगैरह हो चुके हैं। अब इसकी जो है हमने इसके एयर बनाने हैं और इसकी बो वगैरह बनेगी। तो पहले हम इसका ये देखें, ये चेक कर सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। तो ये हम सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बो बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ग्लू की हेल्प से अटैच कर लिया। आप चाहें तो इसको आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको अटैच कर सकते हैं। अगर आप निडल की हेल्प से चाहें तो निडल की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप अगर ग्लू की हेल्प से अटैच करना चाहें या एल्फी की हेल्प से अटैच करना चाहें, जो आप किसी भी उसे कर सकते हैं। बो के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपने मैजिक रिंग लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपने 2 चेन्स इस तरह ले लेनी है। सही, आप 3 भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ ये जो रिंग है इसमें आपने 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेने हैं। और फिर आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है। आप 3 भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, 2 या 3 आप लें, बट यहाँ पर आप 2 भी ले सकते हैं। 2 लेंगे तो ये स्पेस कम रहेगा इसका। और इस तरह से फिर आपने यहाँ पर अगेन जो आपने चेन लेनी है वो लीजिए। आप 3 लेना चाहें 3 लें, 2 लेना चाहें 2 लें। और फिर आपने इसी रिंग के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर आपने यहाँ पर इस तरह से यहाँ लास्ट में जो है चेन लेनी है। यहाँ मैं 3 ले रही हूँ, आप 2 भी ले सकते हैं। उसके बाद आपने इस रिंग के अंदर स्लिप स्टिच लेके यार्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है। और इसी यार्न को आपने मैजिक रिंग में से बैक साइड पे निकाल लेना है। पहले अच्छे से नॉट को टाइट कीजिए और फिर बैक साइड पे निकाल लीजिए। बैक साइड पे निकालने के बाद आपने ये मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करना है ताकि इसका स्पेस जो है ख़त्म हो जाए। और अब आपने यहाँ पर इसको एक साइड से ये वाली यार्न को लेना है और एक साइड से ये वाली यार्न को लेना है। दोनों को इस तरह से लेकर आपने इसको बैक साइड पे जो है अच्छे से कवर करना है। ये देखें, कवर करके आपने इसको अच्छे से नॉट ले लेनी है और सेंटर में इसको अच्छे से सेट करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पे नॉट लेने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को कट कर लेना है और लेटर की हेल्प से आप इसको नीट कर सकती हैं। सही, इस तरह से आप इसको नीट कर लीजिए, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। नीट होने के बाद इसमें फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो अब हम इसके एज बना लेते हैं। वो किस तरह बनाना है ये देखिए। यहाँ पर सिंपली आपने यार्न को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हम इसको स्टिच भी करेंगे। तो एक्स्ट्रा आपने यार्न को ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर एक नॉट लेनी है। नॉट लेने के बाद आपने यहाँ पर चेन्स लेनी है। चेन्स आपने टोटल यहाँ पर 10 लेनी है। सही, इस तरह से टोटल 10 चेन्स लेने के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट चेन यहाँ पे आप 11 भी ले सकते हैं और 10 भी ले सकते हैं। बस आपने जो है अपने हिसाब से इसकी ना चेन रखनी है। वैसे यहाँ पे आप 11 चेन ले लीजिए। तो इस तरह से 1 चेन आपकी स्किप हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर टोटल जो है इस तरह से 10 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आपके बन जाएंगे। 11 चेन्स लेंगे तो यहाँ पे आपने टोटल 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह से सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आपने क्या करना है ये देखें, ये आपने दूसरे साइड से अपने 1 सिंगल क्रोशिया जो आपका है आपने उसको जो है इस तरह से लेना है और फिर आपने इसको स्लिप स्टिच लेना है इधर। ये आपका जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है आपने इसमें इसको इस तरह से स्लिप स्टिच लेना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। सही, ये देखें, इसको इस तरह से ज्वाइन करने के बाद अब आपने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर अब आपने 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे। आपने इसी तरीके से यहाँ पर टोटल जो है आप 4 सिंगल क्रोशिया बना सकते हैं। सही, इस तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपने विजिबल डिक्रीज़ करना है। सही, ये देखें, इस तरह से विजिबल हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे सिंगल क्रोशिया से ही आपने विजिबल डिक्रीज़ कर लेना है इसको। तो ये आपका एक स्टिच जो है डिक्रीज़ हो चुका है। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू जो है अपने 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है ना 4 सिंगल क्रोशिया यहाँ बना लेती हूँ।
ये देखें 2 और अब यहाँ पर हम 3 एंड लास्ट अब हम यहाँ 4 बना देते हैं इस तरह से। और यहाँ लास्ट में आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपको 2 सिंगल क्रोशे नज़र आ रहे हैं। अब आपने इसमें विजिबल डिक्रीज़ करना है। सही इस तरह से आप इस तरह से फ्रंट साइड से एक लूप लेंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में फ्रंट साइड से एक लूप लेंगे, इस तरह से 1 लूप ले लेंगे और फिर यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है। किस तरह से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 सिंगल क्रोशे लेंगे आप, फिर नेक्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है। टोटल आपने 3 सिंगल क्रोशे यहाँ पर बनाने हैं। सही उसके बाद आपने फिर से विजिबल डिक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर क्या आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल 3 सिंगल क्रोशे आप बनाएंगे, फिर विजिबल डिक्रीज़ करेंगे। ये देखें इनविजिबल डिक्रीज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। फिर अगेन आपने यही करना है, आपने नेक्स्ट साइड पे भी 3 सिंगल क्रोशे आपने कंटिन्यू बनाना है। सही इस तरह से फिर आपने विजिबल डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखें इस तरह से ये आपका सेकेंड राउंड हो गया। सही इस तरह से डिक्रीज़ करते हुए अब आपने यहाँ 1 चेन लेंगे और फिर आपने नेक्स्ट कंटिन्यू 2 चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने इनविजिबल डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखें इस तरह से फिर आपने इसी को रिपीट करना है। 2 सिंगल क्रोशे आप नेक्स्ट 2 चेन्स में आप 1 सिंगल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे और फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट अपने इनविजिबल डिक्रीज़ कर लेना है इस तरह से। ये देखें यहाँ पर हम डिक्रीज़ कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर इस तरह से ये डिक्रीज़ कर लेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपने स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन करना है। फिर आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है, सेम चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, फिर आपने इनविजिबल डिक्रीज़ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से और फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें आपने फिर नेक्स्ट जो आपकी, पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इनविजिबल डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे पहले हम, उसके बाद यहाँ पर आपने फिर अपनी नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर आपने इनविजिबल डिक्रीज़ करना है। ये देखें नेक्स्ट लूप में। सही ये देखें इस तरह से इसको हम डिक्रीज़ कर लेंगे और फिर आपने यहाँ पर अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपने यान को इस तरह से ऊपर निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से और इस तरह से ऊपर निकाल के एक्स्ट्रा यान रख के कट कर लेनी है, इसमें निडल डाल लेनी है आपने। सही इस यान को आपने अपनी सिंगल क्रोशे जो आपके हैं ना, उसमें आपने जो आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशे है उसमें से इस तरह से ले लीजिए ताकि आप जब स्टिच करेंगे तो ये अच्छे से ज्वाइन रहेगा। अब आपने यहाँ पर इसमें निडल डाल लेनी है और निडल डालने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे इसमें निडल डाली। अब आपने यहाँ पर अपने सिंगल क्रोशे में से 1 लूप लेना है। आपने इधर के साइड से बाहर वाले साइड से आपने इस तरह से 1 लूप लेते जाना है। ये देखिए इस तरह से टोटल यहाँ पर आपके 4 लूप्स होंगे। आपने इसको अच्छे से टाइट करना है और फिर डायरेक्टली जो है आपने सिंगल क्रोशे में से ही इसको बैक साइड जो अपने फ्रंट साइड से ही इसको अंदर बैक साइड में निकालते हुए, बैक साइड से निकालते हुए अंदर से आप इसको साइड में ले लीजिए और फिर अच्छे से टाइट कीजिए, इसको शेप दे लीजिए अपने एयर का। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा यान को जो है कट कर लेना है। ये देखें किस तरह से कट करना है, ये भी देखें अपने सिंगल क्रोशे के अंदर सिंपली इस तरह से जो आपके सिंगल क्रोशे बने हुए हैं आपने इसमें कवर कर लेना है थोड़ा सा यान को। उसके बाद आपने एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है। आप चाहें तो सिंपली भी कट कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसी कोई वो नहीं है कि यान वगैरह बाहर निकल के आएगी, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे तो कुछ भी बाहर नहीं निकल के आएगा। उसके बाद आपने इसको अपनी आइज़ का शेप देख लेना है कि किधर जा रहा है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखिए आपने ये सिंगल क्रोशे ले लेना है। पहले आपने एक साइड से इसको जो है ना इस तरह से पकड़ के आपने इधर की साइड से आपने इसको इस तरह से लूप लेते हुए, ये देखिए दूसरे सिंगल क्रोशे से इसको हम लेंगे। इस तरह से लेते हुए आपने पहले इस साइड से अच्छे से इसको टाइट करना है, फिर आपने इधर से सिंगल क्रोशे लेना है और नीचे की साइड से आपने इसको सिंगल क्रोशे लेना है। आपने जो इसको इस तरह से स्टिच करना है। बहुत ईजी हो जाता है स्टिच करना। सही बस आपने ये देखना है कि आपका शेप जो है ना इसका सही आना चाहिए। आपने इस तरह से दूसरे सिंगल आपने इधर वाले साइड से भी आपने एयर से लेना है और फिर आपने नीचे की साइड से सिंगल क्रोशे में लेना है। ये देखें इस तरह से जब आपको इस तरह से आप इसका साइड करेंगे तो ये अच्छे से जो है अटैच होगा। ये देखें इस तरह से इसको अटैच करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से ये सेट हो गया। अब आपने इसको अच्छे से, अगर आप चाहें तो कोई नॉट वगैरह भी ले सकते हैं। ये देखें इसके बाद मैं इसमें इस तरह से नॉट ले लूँगी और फिर अच्छे से टाइट करने के बाद आपने ये जो आपके सिंगल क्रोशिया हैं इनके अंदर आप इस यान को कवर कर लीजिए। ये देखें इस तरह से मैं इसको कवर कर लेती हूँ और फिर आपकी एक्स्ट्रा यान जो होगी आप इसको कट कर लीजिए।
तो इसको हम कट भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक ईयर हमारा रेडी हो चुका है। इसका जो अच्छा मैं शेप इसका सही करती हूँ, ये थोड़ा सा साइड में जा रहा था, तो इसको मैं सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं, ये दोनों यहाँ मैंने लगा दी हैं। अब मैं यहाँ इसको बो अटैच कर लेती हूँ। आप दोनों साइड में से किसी भी एक साइड पे इसको अटैच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको अटैच करूँगी, तो यहाँ मैं इसको अटैच कर लेती हूँ। फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। इसको अटैच कर लीजिए और अब यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, इसको हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक ब्लैक यार्न ली है और इसको नॉट ले लिया। बॉटल को हम इस तरह से साइड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने ये देखें, इसका जो है ना शेप आपने चेक कर लेना है किधर देना है। इसकी जो मूंछें वगैरह है इसकी हम बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर इस तरह से आप मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे भी आप मार्क कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। आपको जहाँ ईजी लगे आप उधर मार्क कर लीजिए। इस तरह से आपने यार्न को लेना है। अच्छा, आप पहले जो है ना आइस का शेप चेक कर लीजिएगा कि हमने किधर की साइड लेना है। इस तरह से आप इसको लीजिए, ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं। फिर आपने इधर से भी आपने इसको इस तरह से लेना है शेप। अच्छा, इसका शेप जो है ना आपने बहुत नीटनेस के साथ लेना है, सही। इसको जैसा आपको इजी लगे आप इस तरह से ले सकते हैं इसको। तो यहाँ से इस तरह से लेने के बाद आपने इसका शेप जो है ना बिल्कुल अच्छे से जो है देना है। तो यहाँ से इस तरह से आपने इसको शेप लूज़, इसको जो है ना ज़्यादा आप टाइट भी मत कीजिएगा, ज़्यादा लूज़ भी मत कीजिएगा, ये नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको इस तरह से ले लेना है। ये देखें, ये हो गया। आप इसको सेट कर लीजिए अपनी निडल की हेल्प से, इसको अच्छे से सेट कीजिए। उसके बाद आप इसको ऐसे ही दूसरी साइड पे भी आपने बना देना है और एक नॉट से आप इसको बैक साइड पे कवर कर लीजिए। सिंगल क्रोशिया के अंदर यार्न को थोड़ा सा आपने कवर कर देना है, सिंपल हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ इसका ये फाइनल लुक था। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को जो न्यू व्यूअर्स है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय बाय।